अच्छा, मोमिना है? जी, उसका तो पता नहीं, लेकिन कुछ सवाल तो मेरे आपने मन में बहुत अपना चल रहे हैं। आप अपना जो है ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताइएगा। जी, इसलिए मैं खामोश हूँ थोड़ा-सा। अच्छा, तो मतलब डाउट में है अभी। जी हाँ, अच्छा, चैनल कब से देख रही हैं आप? मैं ये तकरीबन 2 महीने से देख रही हूँ। कैसे मिला आपको चैनल? ये आपका रील कुछ आया था मेरे इसमें, रील हुँ, नहीं, शॉर्ट। अच्छा, हुँ, तो जब से मैं जो 6 साल की लड़की आयशा हुज़ूर के हुँ। बारे में सुनी थी, जब से मैं बहुत डाउट में हूँ। सिर्फ़ ये अच्छा, नमाज़ें-वमाज़ें थोड़ी-सी पढ़ती थी आप? बातें। जी हाँ, पहले पढ़ती थी, अभी तो नहीं। मतलब 2 महीने से नहीं पढ़ रही हैं या पहले से ही थोड़ा डगमग नहीं, पहले कभी से पढ़ ही उतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई सूरा-वूरा सुना सकती हैं आप? जी हाँ। कोई सूरा सुना दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दरूद सुना सकती हैं आप दरूद-ए-इब्राहिमी? जी नहीं, उतना मैं तो बहुत नहीं, दिन से नमाज़ पढ़ना अल्लाहुम्मा छोड़ दी सल्ली थी। अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वो नहीं आता आपको? आता है, फिर हाँ, भी वो थोड़ा पढ़ के मिस्टेक हो गई तो। हाँ, वो सुना दीजिए ना, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाएगा, चल जाएगा। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद मौलाना व बारिक वसल्लम। एक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद जी, जी, जो वो नमाज़ नहीं में आता। पढ़ते हैं। तो फिर नमाज़-वमाज़ कैसे पढ़ती थी आप ये दरूद के बिना? नहीं, बहुत दिन हो गया है मेरे को छोड़ के। अच्छा, कुल हू अल्लाह के अलावा क्या आता है आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। हुँ, जी। बस इतने पे खत्म हो गया? नहीं, अभी है, उतना तो याद नहीं आ रहा है। यार सिर्फ़ मैं तो आपसे कुछ आप सवाल एकदम पूछने आई हूँ। एकदम कॉटर मोमिना थी आप। जी। अच्छा, आपके घर में सब रिलीजियस है क्या आपके जैसे ही है? नहीं, सब तो है नमाज़-वमाज़ पढ़ने वाले हैं। हुँ, लेकिन थोड़े लोग तो पढ़ते भी नहीं, लेकिन इस्लाम पे चलना-चलना बोलते रहते हैं। हुँ, जी। ओके, ठीक है। तो अपन अभी क्या लेडीज़ पे दबाव क्या डालते डाउट है हैं। वो फटाफट हस्बैंड पूछ लीजिए आप, जी, हम मेरी आपका डाउट जो शादी है हो गई वो है। जी? मेरी शादी हो गई है। ओके, जी। ठीक अभी तकरीबन लोगों को मैं देखी, जो हुँ, जेंट्स रहते हैं शादी के बाद, कुछ थोड़े दिन में बाहर चक्कर चल जाता है वो लोग का। हुँ, जी। तो भी ओके, लेडीज़ पे डालते हैं वो लोग, घर वाले भी, हुँ, हर कोई। तुम ऐसे अच्छा। है, तुम वैसे है, ऐसे टाइप का। हाँ, लेकिन इस्लाम में अभी आपको क्या चीज़ गलत नज़र आ रही है? तो मैं ये जेंट्स पे क्यों नहीं होता है, ये बोल रही हूँ। सिर्फ़ क्या लेडीज़ नहीं पे ही होता है? दबाव डालते हैं। मतलब वो लोग को भी बोलना है, ऐसा नहीं करना, जो हुँ, बाहर चक्कर चलना, 1 से 4 रखना, ऐसे हुँ, टाइप का। तो 4 शादी की इजाज़त तो खुद इस्लाम ही देता है ना? जी, वही मेरे को भी समझ नहीं आता। हुँ। नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि वो मर्दों में जो है वो अगर 4 शादियाँ भी करेंगे वो तो बच्चा किसका है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। औरतों का थोड़ा मसला रहता है कि अगर मल्टीपल शौहर हो, तो बच्चा जी, किसका है वो पता नहीं चलता है। तो इस वजह से वो 4 अलाउड है उनको। जी। यही मेरे को कुछ समझ नहीं आता, और मैं किसी से भी पूछी तो इग्नोर कर देते मौलवी अच्छा, साहब जवाब नहीं देते। वगैरह-वगैरह। आपको तो मालूम है हैदराबाद ऐसा टाइप, हुँ, यहाँ लोग समझते नहीं, अपने को ही बोलते, तुम्हाको नहीं मालूम, तुम बीच में नहीं बोलना। हुँ। दबा के रखते हैं बहुत ज़्यादा। जी, ये पहले से चल रहा, तुम भी इस पे चलना। हुँ, जी, अच्छा तो अभी क्या चाहती हैं आप? मैं सिर्फ़ कुछ सवाल के जवाब चाहती हूँ। फटाफट से रखिए आप, फिर उसके बाद क्योंकि हमें अ, थोड़ा धारदार दाँत वाले मोमिनों से भी बात करना है टॉपिक पे। जी, जी। तो मैं ये मौलवी साहब से पूछी तो वो लोग जवाब नहीं देते हैं। आप हमसे कर लीजिए, हम जवाब दे देंगे। जी, वही बात जो हूरों का। हाँ, हूरों का तो वो देखिए सारा खेल जो है ये मर्दों ने बनाया हुआ है इस्लाम का। इस वजह जी, से अपनी चाहत, अपनी फैंटेसी के हिसाब से और मर्दों को बाँधने के लिए, लालच जी, देने के लिए
ये सारी जी, चीजें बताई गई है। जी। फिर जो लेडीज़ हैं उन पे क्यों दबाव डालते हैं? क्योंकि ये जो पूरा कल्ट है, ये जी, मर्द सेंट्रिक है। इट्स मेड बाय जी, मैन फॉर मैन। हाँ, इसमें जी, औरतें जो है बस एक तस्कीन, सुकून और मज़े हासिल करने का एक ज़रिया है, बच्चा पैदा करने का ज़रिया है, उससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन इस्लाम में तो ये भी बोला जाता है कि औरत के लिए बहुत अच्छा है ऐसा करना, जो बीच में निकला था, कवर के हुँ, साथ रहा, ऐसे टाइप का। क्या अच्छा है आप बताइए? वही तो वही तो समझ नहीं आ बोलने रहा। से कुछ नहीं होता ना, होना भी तो चाहिए। वही, हिजाब में रहे तो सेफ रहते, ऐसा हाँ, बोलते। आपको जी, लगता है कि हिजाब में रहने से सेफ रहेगी लड़की और जो हिजाब में नहीं रहती लेकिन वो सेफ नहीं रहती? अंदर से तो दबाव रहता ही है ना। हुँ, जी, नहीं मैं आपसे तकरीबन पूछ रहा हूँ तकरीबन अदमी कि लोग को देखी क्या मैं। ये क्या ये ज़रूरी ये है कि एक लड़की जो पूरा अपने आप को एकदम टेंट में रखे, ऊपर से जी, लेके नीचे तक, तो ही वो सेफ रहेगी वरना सेफ नहीं रहेगी? एक नॉर्मल कपड़ा जो पहनती है लड़की, सलवार कमीज पहनी है या साड़ी पहनी जी, है, मतलब जी, मॉडेस्ट ड्रेस उसने पहना हुआ है, तो जी हाँ। वो क्या वो सेफ नहीं है? हाँ, सेफ तो हर कोई है, लेकिन ये इस्लाम में जो निकाले हैं ये गलत है मेरे इससे हाँ, तो। तो ये सब बहानेबाज़ी होती है। ये असल जी, में कैसा है ना कि ये हमारी औरतों को पूरा ऐसा रखना है कि कोई दूसरा देखे ही नहीं। जी। हाँ, हम दूसरों को देखेंगे, हमको सब हाँ, देखें वही, लेकिन वही। हाँ, हाँ, हमारी वही, औरतों को वही। कोई नहीं देखना। तो वही तो जो खुद हम बता रहे पर्दे थे में ना रहो, कि ये तो हाँ, वही जैसे बोल कि रही एडम हूँ मैं साहब भी। ने बताया जी, मेड बाय मेन फॉर मेन, तो ये सारा जी। चक्कर इसी का है। तो आदमी लोग को भी रखना चाहिए ना, पर्दे में नहीं है रहो, ना क्योंकि उनके अपनी मज़े वाइफ के पे लिए बनाया वफ़ादारी गया है। करो। जी, उनके मज़े के लिए बनाया गया है ना। यहाँ औरतें घर में सड़े, इसी के हाँ, इंतज़ार आप में। जन्नत में भी अभी घर में सड़ेंगी। जन्नत में भी आप घर से बाहर नहीं टेंट में। निकलती। जन्नत में भी आप घर में ही सड़ेंगी भाई, वहाँ पे जाके कौन-सी आप बाहर घूम फिर सकती हैं? किसने आपको वहाँ पे इजाज़त दी है कि आप घर से बाहर निकलें? तो जेंट्स पे भी होना चाहिए, क्यों? तो वो भी तो शादी करता है ना लेडी से। नहीं तो किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि जेंट्स पे होना चाहिए? नहीं, मैं मेरी तरफ से बोल रही हूँ आपको। आप नबी हैं? आपको तो नबी बनने की भी इजाज़त नहीं। नबी छोड़ें, आपको तो इमाम बनने की इजाज़त नहीं। आप तो मस्जिद की इमामत भी नहीं करा सकती, नबी तो बड़ी दूर की बात। जी, तो फिर? तो दोनों के लिए बराबर करना चाहिए था ना। क्यों? बता तो रहा हूँ, आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है इस्लाम में? हेलो! वही तो बोल रही हूँ मैं, समझ हाँ, तो नहीं मैं आ रहा मैं भी मुझे भी। वही तो बोल रहा हूँ, आपकी औकात क्या है इस्लाम सिर्फ़ में वो बताएँ? मेरे सिर्फ़ नज़दीकी औरत ही इस्लाम के दबाव मुताबिक। शुरू से, बचपन से हाँ? हम सबको देखे हैं, सिर्फ़ औरत ही दब के रहती है, पर्दे में रहती है। अमायरा जी, आप एक अकेली नहीं है जिनको ऐसा लगता है और इसी वजह से आज की तारीख में कई जी, सारी जो फीमेल्स है, महिला है, वो इस कल्ट से जी, बाहर निकल रही है। क्योंकि उनको समझ आ गया है कि भाई ये सिर्फ़ एक अ, धोखाधड़ी है और इसमें हमको जी, दबाया गया है। ये कोई जी, खुदा-इदा की तरफ से नहीं है, बल्कि जी, इंसानों ने बनाया है, ख़ास करके मर्दों ने और मर्द के लिए। जी, तो आप भी तो हमारे वीडियोज़ और भी देखते जाइए और इस जंजाल से जी, निकलिए। जी, ज़रूर। सिर्फ़ ठीक है यही मेरे अमायरा दिमाग जी? में चल रहा था। जी, जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शुक्रिया, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अच्छा एडम एक हमज़ा करके आईडी है, उसमें ज़रा वो 3 डॉट पे क्लिक करना। ये तो तुम्हारा नाम से ये इसका रियल आईडी दिखा रहा है। देख लो ज़रा क्या सीन है। 2 नंबर है तो उसको ब्लॉक कर देंगे अपन। ऑब्वियसली 2 नंबर है यार, जब मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास तो ये 2 नंबर ही है। इसको ऐड करके चलो, ये एक इसने मेरे नाम का यूट्यूब आईडी बनाया हुआ है। मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ तो 2 नंबर ही है वो। चलो अभी हम देख लेते हैं कौन असल मोमिन है। पक्का वाला प्राउड मोमिन। प्राउड मोमिन। प्राउड मोमिन कुछ बोल ले यार।
प्राउड मोमिन, 5 तक गिनूंगा। प्राउड मोमिन अनम्यूट कर ले भाई, म्यूट है अगर इतना नहीं पता है तो। 1, चल दिया। ये लगता कुछ जिहाद विहाद करने आया था। कोई ढंग का मोमिन मिलेगा नहीं मिलेगा आज। 1, चल दिया। ये लगता हाँ लोन साहब। सॉरी सर हेलो। हाँ लोन साहब। एक्चुअली मेरा दोस्त नहीं है अभी, सो आई एम सो सॉरी। मैंने आपको चैट में बताया भी था। क्या बताए थे? मैंने बोला था, आई मीन माय फ्रेंड इज अबाउट टू जॉइन, सो ही विल टेक सम टाइम। अच्छा ठीक है, आप फिर से ज्वाइन कर लेना, अभी आप छोड़ दीजिए स्टूडियो। ओके ओके। एमी मुस्लिम। यस, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। चले। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं आपका किधर से ताल्लुक है, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? सर उससे पहले ये बताए कि आप मुस्लिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें माजे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सूरा सुना दीजिए। क्या? कोई सूरा सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और कोई बड़ा सूरा नहीं आता? ये छोटे छोटे सूरे सुना रहे। सूरा फातिहा, सूरा नास, कौन सी सूरा फलक, कौन सी बताएं? सूरे हाथी सुना दे। सूरा अलफील। हाँ वही सूरा अलम हाथी। तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तज़लील व अरसलहिम तरीन अबाबील तरमीहिम बिजारतिम मिन सिजिल फजअलहुम कस्मा मअकूल। अच्छा, तो आप तो सूरा भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे, आप इस्लाम का दिफा कैसे करेंगे भाई? देखें, अरबिक में अक्सर आप ना वो तेजी बोलता हो ना तो बरगला जाते हो आप, स्टमरिंग हो जाती है, वो इसका इशू अच्छा, नहीं है, आप क्वेश्चन करें। कितनी नॉलेज है आपको इस्लाम की? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नॉलेज है देखिए, बहुत हाई लेवल तो नहीं मैं कहता, जैसे जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। मैं एक हम्म स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे एक हम्म नॉलेज, गुड नॉलेज है रिलीजन के मतलब। कौन कौन से उलमा से आपने नॉलेज इख्तियार की है? डॉक्टर जाकिर नाइक, अली मिर्जा, उसके हम्म अलावा डॉक्टर इसरार अहमद, हम्म और तो ये मेजर है। अच्छा ये मेजर है। हूरों के बारे में आपका क्या कहना है? ये 70,000 या 70 कपड़े, और उसके बाद उसके कपड़े के अंदर से, पिंडली के अंदर से उसका गूदा, ये क्या फैंटेसी मोहम्मद साहब ने आप लोगों को दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये इस दुनिया के मतलब बताया गया कि ये दुनिया एक आजमाइश है, एक टेस्ट है। जो हम्म इंसान भी भाई खुदा का हुक्म फरमा बरदारी इख्तियार करेगा, उसको अल्लाह ताला हम्म जन्नत में हर किस्म की नेमत देगा, जिसमें से एक नहीं नेमत ये भी है। नहीं हर नहीं, तरह की। हाँ। ये भाई मेरा सवाल नहीं समझा आपने। मैं बोल रहा हूँ नेमत अगर देगा तो ठीक है, उसकी बीवी उसको दे देता, या ठीक है बीवी नहीं तो कोई एक ठीक है नॉर्मल सी लड़की दे देता। ये 70 कपड़े, और उसके अंदर से उसका बदन दिख रहा है, और उसके अंदर से उसकी हड्डियां, और उसके अंदर उसका गूदा। एक बार एडम साहब वो पिक्चर जरा फिर से लगाना स्क्रीन पे। ये मैं लो, सर ये मैं लगाता हूँ। मैं लाता हूँ सर, आप ले आए बस। हाँ आगे। हाँ, ये सर, ये कौन सी फैंटेसी आपको रसूलुल्लाह और अल्लाह दे रहे हैं? ये इस तरीके की, आपको अगर समझो दुनिया में भी इस तरीके की लड़की अगर दी जाएगी तो आपका दिल करेगा इसके साथ डिंगी डिंगी करने का? पहले मुझे बताएं कि इसके अंदर आपने रेफरेंस वगैरह बताया ना, ये हदीस से कोट कर रहे हैं, कुरान से, कौन सा रेफरेंस है? ये आपके मौलाना सारे बता रहे हैं। मुझे हदीस का रेफरेंस है ना। अच्छा आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? एक से आपको नहीं पता? आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं पता? बात सुने ना, ये अगर वहां पे जी जी। रेफरेंस में जरूर आया कि हूरें मिलेंगी, अब ये मुझे आप एग्जैक्ट हदीस का रेफरेंस बताएं ना, खाली अगर किसी की आपने बात सुनी है अगर तो रेफरेंस बताएं मुझे, कौन सी किस जगह पे, कौन सी सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, किधर? ओके, मैं अगर अगर दिखा देते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। देन आई विल डिफेंड, आई विल ट्राई माय देन यू बेस्ट। विल डिफेंड। अच्छा यानी कि आपको भी बिल्कुल नहीं पता? यार देखें, बात सुने, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इतनी डायनामिक, इतनी डीप, समझ लें कि इतना कि एक थोड़ा नॉर्मल पर्सन 6000 हदीसें हैं वहां पे।
अब फॉर एक बंदे के पास अगर कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, तो उसको पता है, वो आगे डिफेंड कर सकता है। ये लो अगर आपके हदीस पास आ गई बेसिक आपके सामने। हम्म, It was narrated that Abu हाँ Huraira, यार may Allah be pleased with him, said, the Messenger of Allah said, the first group will enter paradise looking like the moon on the night when it is full, and those who follow them will be like the brightest shining star in the sky. Their hearts will be as one, and there will be no hatred or jealousy among them. Each man will have two wives from among al-Hur al-Ain, the marrow of whose calves can be seen from beneath the bone and flesh. Narrated by Bukhari number 3014, Muslim 2843. ठीक है। तो इसमें देखे ना, बात सुने अब, जन्नत के अगर मतलब इसका बता दिया कि जन्नत की हर एक अच्छा, नहीं नेमत है, तो जलेबी बनाने से पहले साहिल साहब सिर्फ इनको स्क्रीन पे चाहिए था, यानी ये हाँ, जलेबी सोच रहे थे असल में, और कुछ नहीं है। ही वाज नहीं, जस्ट इनको ट्राइंग लगा टू था सी कि जलेबी। हम नहीं बता पाएंगे, इनको लगा था कि हम बता नहीं पाएंगे, कमाल है तो चलो। यार, कमाल है यार। अच्छा, इब्ने हजर क्या कहते हैं? देखो इब्ने हजर क्या कहते हैं। इब्ने हजर जो कि शरह लिखते हैं कि द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ द हूरी इज सच दैट द मैरो ऑफ हर calves कैन बी सीन फ्रॉम beneath her clothes, and a man will be able to see his face in the liver of one of them like a mirror अल्हम्दुलिल्लाह, because of the अल्हम्दुलिल्लाह। fineness of her skin and purity of her color. भाई यहाँ तो तुमको खाली हड्डियां नहीं बल्कि वो कलेजे भी नजर आएंगे काले काले। और वही शेख तो मिराज रब्बानी ने बोला था ना कि हूर हाँ, वही के बोला दिल भाई। में आपको अपना चेहरा नजर आएगा और आपके दिल में हूर को उसका चेहरा नजर आएगा। अच्छा, आप इससे पहले मुझे एक बात बताएं, मॉडर्न साइंस के अंदर जब कुरानिक मिरेकल्स हो चुके हुए हैं, कि प्रूव हो चुके हैं, तो फिर आपको इसमें क्या मसला है? जो कुरान पाक के अंदर अच्छा, मेरे बिग को एक बैंग बात थ्योरी बताओ, मेरे को भाई, हम्म, मेरे को एक बात बताओ। चलो हम्म, थोड़े देर के लिए मैं मान लेता हूं कि बहुत सारे मिरेकल्स हैं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल अब भी तुमसे ये है कि अगर दुनिया में भी तुमको ये जो स्क्रीन पे दिख रही है, इस तरीके की विजन दे दी जाए या इस तरीके की हूड़ दे दी जाए, तुम उसके साथ डिंगी डिंगी करना पसंद करेंगे? आपका सामान मुबारक जो है वो सलामी देगा? दिल से देखो बताना भाई, प्यारे भाई, एकदम। देखो भाई, बात पता है क्या, ये चीज एक अकीदे की फिर चीज जवाब होती नहीं है। दे रहे आप। दुनिया में यही नहीं, सवाल दुनिया में तो नहीं। दुनिया में नहीं करेगा ना? हम्म नहीं करेगा ना? हम्म तो दुनिया से तो बेहतर होना चाहिए ना वहां का। ये तो बेहतर कहाँ है? ये तो गंदी चीज है। गंदा इन द सेंस कि ये तो एकदम फालतू चीज है कि इस तरीके का कोई चीज हमको दिया जाए डिंगी डिंगी करने के लिए। इससे तो बेहतर होना चाहिए था यार। यार, इसमें मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पता है कैसा मंजर है, क्या पता वहां पे कुरान पाक में सूरह रहमान में आया कि अल्लाह ऐसी हूरें होंगी के वहां बाद भाई मोटी की आंखों आवाज वाली कट रही है। मोमिनीन के लिए, कि जहां पर जो सूरह रहमान में जिक्र आया ना कि अल्लाह ने हूरों के लिए बनाया हुआ है, वहां पे मर्दों के लिए बनाया है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अरे ये इस लेकिन तरह हो, ये या देख हाँ, क्या भाई, पता वहां पे आपको जन्नत का सुनो आपने तो सुनो नहीं ना सुनो, देखा कैसे मंजर है। हम अरे मंजर तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताया ना मंजर कैसा होगा। ये मंजर कैसा होगा यहाँ पे आपके सामने है, ऐसा मंजर होगा। तो जब देखो भाई, अच्छा आप एक ही चीज पे क्यों फंसे हुए हो, एक ही चीज पे? इसके अलावा क्योंकि मुझे तो अगर मुझे एक मिनट मैं बताता हूँ क्यों फंसे हुए। यानी आप सोचो कि कोई एक इंसान मेरे से गधा मजदूरी करा रहा है, ये कहकर कि भाई तुझे ऐसा दे दूंगा, वैसे दे दूंगा, तेरे मजे मजे कर दूंगा, तू बस मेरा ये काम कर, 1 साल तक तू मेरा ये काम कर, तेरे को देख फिर उसके बाद मैं क्या देता हूं। उसने मेरे से मजबूत गधा मजदूरी कराया और उसके बाद मेरे को दे दिया बाबा जी का ठुल्लू। तो मुझे एक मुझे बात बताएं, पागल बनाया गया, पागल बनाया इस्लाम के गया। लिए कौन सी गधा मजदूरी आपसे कराई जा रही है? मुझे बताएं। इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, आपको गलत और अरे बात सही नहीं में समझ तमीज रहे बताई गई है, आपको मॉरल भाई। कंपस दिया गया है। हाँ। भाई सुनो सुनो मेरी बात, आप हम्म बात नहीं समझ रहे मेरी। मैं हम्म कह रहा हूं कि मेरे से सारा काम लेके मुझे पूरे कवानीन बता के कि तुम इस तरीके से करो, ऐसे करो, वैसे करो, और तुमको हम्म। ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जब मिलने का टाइम आया तो मुझे दे दिया हाथ में बाबा जी का टुल्लू। आपको किस तरह पता ना बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा? ये देखो ना तुम्हारे सामने, अभी तो डिस्क्रिप्शन हदीस का हवाला मांगा हमने, हदीस का हवाला भी दे दिया आपको।
सूरह रहमान का हवाला आपको पता है? सूरह रहमान में आखिरी आप चले जाए, वहां लिखा गया कि हूरें तैयार हैं जिनको ना किसी जिन ने देखा ना इंसान ने कभी। वहां पे भी हाँ हूरों की तो डिस्क्रिप्शन आई ये है। कह जी दो जी, फिर। मुझे मेरे पास हूरों की डिस्क्रिप्शन है सूरह रहमान की, और 100% है, और मैं कई दफा दिखा चुका हूँ और सूरह रहमान पढ़ा भी एडम चुका साहब हूँ। फिर ये कह दे कि रसूलुल्लाह ने जो बताया वो झूठ बताया, फिर अभी कुरान की तरफ आ जाते हैं। फिर जी साहब। आप बोल दीजिए कि रसूलुल्लाह ने बताया वो झूठ बताया है, फिर उसके बाद हम कुरान की तरफ आ जाते हैं। नहीं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मजीद डिटेल में बताया है, एक और तो पर्सपेक्टिव में मान रहे बताया है। क्यों नहीं फिर? तो मान रहे क्यों नहीं मैं फिर? मानता हूँ, मैं मानता हूँ। तो मान आप मान अगर हिंदू रहे हैं हो तो वैसे? बताओ कि वैसे आप ये ये कोई ये कोई चीज है जो इस तरीके की चीज दी जाए जिसको मैं दुनिया में भी पसंद नहीं करूं। सर क्या पता, वहां पे आपको पता है क्या पता, वहां पे हूरों का इतना नूर है, भाई ये इतनी स्क्रीन हुस्न पे जो जमाल है। हूर है आपके सामने, इसको देख के आपके अंदर में क्या फीलिंग आ रही है? यार ये तुमने एक्सरे का लगाया है, एक्सरे लगाया अरे तो तुमने उस्ताद। अबे तो वहां भी तो वही बता रहे हैं। अभी हदीस में क्या बताया? लिवर अंदर का दिख रहा है आपको। भाई आपको नहीं, ये करेक्ट नहीं है। नो, ये आप किसी और तरह तरीके से दिखा रहे करेक्ट हो और नहीं है, वो किसी और तरह नहीं। करेक्ट नहीं है। बुखारी में क्या करेक्ट लिखा करते हुआ है? हैं। वहां पे इस तरह बताया कि वो इतना मतलब कि हर चीज में नुमाया, उसका जिस्म भी, बाहर भी, आउटर भी नुमाया, इनर भी नुमाया, सब कुछ जिक्र है। अरे भाई क्या आप नुमाया है भाई, देखो बात सुनिए, मैं बुखारी की हदीस दिखाता हूँ उर्दू में, आपको टेंशन नहीं लेने का। ये देखो, वैसे एक बात बताओ, साहिल भाई ने वैसे हदीस तो आपको सामने या पहले रख दी थी, मैं हिंदू। इसी वजह से हदीस रख नहीं रहा था क्योंकि आपको जलेबी बनाने के लिए हदीस चाहिए थी। देखें, हर जन्नती की 2 हूरे ऐन बीवियां होंगी, इतनी हसीन कि इनकी पिंडली की हड्डी और उसके गोश्त के अंदर का गूदा भी देखा जा सकेगा। यानी अब मुझे बाहर ये से भी बताएं कि विजिबल है, ये अंदर से वाली, भी, ऐसे ही है ना? हाँ यानी कि एक्सटर्नल ब्यूटी भी देख सकते हैं आप, इंटरनल ब्यूटी भी देख सकते हैं, दोनों का इंटरनल कॉम्बिनेशन हुआ ब्यूटी। ना। हाँ, ये इंटरनल ब्यूटी अभी दिखा रहे थे ना आपको। अरे मतलब कि आप अभी अभी अरे आपको वो भाई, एक नंबर। एक मिनट अभी रुक जा भाई। भाई थोड़ा रुक जा प्लीज, मेरे को हंस ले लेते, मैं म्यूट कर रहा हूँ। अरे तो ये बंदा अगर जब करेगा साहिल साहब, तो फिर वो कहेगा ना, हथियार मेरा आर पार है, कैसा खुदा का ये जुगाड़ है। डा-डा-डा-डा-डा। ये अरे कसम से इतनी हंसी आ रही मुझे। इंटरनल ब्यूटी मतलब ये दिल फेफड़े और ये सब दिखना, ये इंटरनल ब्यूटी है। आपको इंटरनल, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। आपको इंटरनल ब्यूटी की एबीसीडी भी पता? यार वैसे आपको बताया कि इंसान को हर अब किस्म का वापस आ वो इस जाते हैं, तरह होगा कि अच्छा पहले अब बताओ, आप लोग वापस आ हिंदू हो या एग्नोस्टिक हो, क्या हो, किस, ये तो बताओ मुझे। हम सर मेरा मुसलमान बनना चाहते हैं लेकिन ये हमारे काम की हूर नहीं है। और काम की नहीं है। हाँ, कोई काम की नहीं है। ये अच्छा तुम लोग यार, डॉक्टर जाके मेंटल अगर की मैं बात चाहूं करो। कि ये हूर, अगर मैं चाहूं कि ये हूर की मैं इंटरनल ब्यूटी ना देखूं तो हो सकता है क्या बात? भाई देखो, ये बात होती, कुछ चीजें होती, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक चीज नहीं पता नहीं, है मैंने क्या है, पूछा है कि अगर आप अगर कुरान, अगर सर मुझे एक सिंपल सा एक्सप्लेन सवाल है, करने दो ना आंसर मेरे नहीं को। पहले हाँ, सिंपल सी सवाल का जवाब दे दें, हाँ, कि अगर मैं चाहूं कि मैं इंटरनल ब्यूटी ना देखूं, इज इट पॉसिबल? ये पहले मैं इसका आंसर है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब यार आप कुरान पढ़ते हो ना, व्हेन यू ट्राई टू लर्न कुरान अंडर द लाइट ऑफ साइंस, हर चीज में तो आपको सर ईमान आ मैं जाता है, उसके साइंस के बाद ऊपर आप बात दोबारा कर क्वेश्चन लूंगा। नहीं करते। यार बात 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 सुन, सुनो, बात सुन, बात आपने सुन। खुदा को देखा ऐसा कभी? करेंगे, जब सुनो आप सुनो, ईमान ले जाए। हाँ, अबे सुन बे, 3 घंटे के बाद आना, मैं आपके पास साइंस और कुरान के ऊपर बात करूंगा, ठीक है? 3 आवर्स के बाद, 3 आवर्स फ्रॉम हम्म, नाउ, आई विल स्पीक विद यू साइंस एंड कुरान। अभी जरा हूरों के ऊपर थोड़ी बात करनी है, ठीक है? 3 आवर्स के बाद साहिल भाई दोबारा आएगा ना, तो इसने साइंस और हाँ कुरान की बिल्कुल, बात करनी है, आप इसे इजाजत दे देना। अभी हूरों का बिल्कुल बताओ, अगर बिल्कुल मैं डन। चाहूं कि जो हूर है इसकी मैं इंटरनल ब्यूटी ना देखूं तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, एवरीथिंग इज ओके, पॉसिबल इसकी इन हदीस दिखा दे। जन्नत। अब इसकी हदीस दिखा दे कि अगर मैं हूरों, जिस तरह आपने कहा था ना हदीस दिखाओ फौरन से पहले, मौलवियों की बात आपने नहीं मानी थी, इसी तरीके से अब आप हदीस दिखा दें कि अगर मैं चाहूं कि इनकी पिंडलियों के अंदर के गूदे की मोहब्बत ना देखना चाहूं तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इसकी हदीस अब आप दिखा दें। हाय मेरा बच्चा फंस गया, फंस गई रे, फंस गई रे। क्या हुआ, खत्म?
मुझे एक बात ही समझ नहीं आया कि एक ही फंस गए पॉइंट पे अपना इस्लाम आपने थे। खत्म कर दिया, एक फुल स्टॉप अरे एक भी भाई कुरान पे एक ही पॉइंट पे नहीं, आज का टॉपिक है हूर। भाई हमारी पुरानी वीडियोस देख ले, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज का टॉपिक है हूर। तो आप लोग आर यू फ्रॉम इंडिया? आई एम अरे फ्रॉम उससे मार्स। नहीं नहीं यार, आई एम फ्रॉम मार्स यार, सबको पता है साहिल भाई, सबको पता है। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो कि मार्स पे रिहाइश पजीर है। आना चाहेंगे? अच्छा अच्छा भाई, भाई बात सुनो, ठीक है, तुमने अभी ये हूर का पकड़ा हुआ है कि इसकी तुम मैंने एक हूर का जुम्मे बाद कख नहीं कैसे पकड़ा हुआ, पकड़ेंगे? अल्लाह माफ करे, मैंने हूर का कख नहीं पकड़ा हुआ भाई। मैंने हूर का कुछ नहीं पकड़ा हुआ। वो पकड़ा नहीं पाएगा ना, आर पार हो जाएगा भाई, महसूस कर सकते हैं सिर्फ, पकड़ नहीं सकते। यार का एडम तो टॉपिक हमने कितना चुना अजीब है भी यार, सिर्फ एक पे हिस्सा पे। तू हूर का पकड़ के झूल रहा है यार। ला हौला वला पहली बात कुव्वत तो ये इल्ला बात बिल्लाह। सुनो, यार साहिल मैंने नहीं पकड़ा हुआ जन्नत, हूर का कुछ। यार बात सुनो, जन्नत दुनिया की तरह नहीं है, ठीक है, वो किस एक तरह की ऐसी है? चीज है जब कुरान पाक में हमें इस्लाम में बताया गया कि किसी इंसान जिनने उसको नहीं देखा, वी हैव नो नॉलेज, ठीक है, हमें अल्लाह हम ने सिर्फ नॉलेज दिया, बस एज्यूम, एक एज्यूम सुनो, एज्यूम हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि यार शायद तो ऐसा हो, मोहम्मद ने ऐसा ऐसी मौजूद हो, assumption पर दी हम क्यों? क्यों, यही तो अल्टीमेट मोहम्मद ने टेस्ट है फिर। assumption दी है ना ये कि हूर ऐसी होएगी, अच्छा हमने ये दी है। टेस्ट है एडम, ये टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है कि हम ऐसी हूर लोगों को लेना पसंद करेंगे कि नहीं? यार बात पता है क्या है, ये आपने क्या है? टॉपिक जो है ना, ये किसी और तरफ ही ले गए। मैं यहाँ पे हम टॉपिक, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस आपको जो एरर्स को ही कहना चाह रहे हो, मिसकंसेप्शंस करना चाह रहे हो अरे इस्लाम की, भाई अभी हाँ, टॉपिक हूर का है, आप हूर के टॉपिक पे आए हैं। जन्नत की हूर टाइटल आपने पढ़ा, पार्ट 2। हम्म, अब आप स्ट्रीम में ज्वाइन करें, तो आप किसी और हम्म। जगह पे क्यों जा रहे हैं? आपको क्या है 3 घंटे बाद आना, मैं आपसे आपकी मर्जी के टॉपिक पे बात करूंगा। 3 आवर्स फ्रॉम नाउ मैं आपसे आपके टॉपिक की बात करूंगा। 3 घंटे में अपना टॉपिक तैयार कर लो हाँ और आ 3 जाना। घंटे बाद आना, ये वैसे भी खत्म हो चुके हैं एडम। पूरी दुनिया 7,000 लोग ने देखा है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। यार देखो ठीक 3 बात है, सुनो, घंटे बाद आना, आपसे आपके टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, हम लोग जो आप आओगे कि आमतौर पे नहीं? आपकी ये जो कन्वर्सेशन, मैं आऊंगा भाई जो मैं जरूर, पूछ लेकिन रहा हूँ मुझे 3 एक घंटे बात, बाद आओगे ना? 3 घंटे बाद आओगे? हाँ चलो हाँ, बाय बाय, फिर बाय बाय, 3 घंटे बाद आना। जाओ सर भी अगले बंदे को 3 घंटे बाद इससे यार दूसरे टॉपिक बात करेंगे। मेरा भी दिल कर रहा है किसी और टॉपिक पे बात करने को। दिल कर रहा है, लेकिन आज यार लास्ट टाइम साहिल हूरों पे बात ही नहीं हुई, हर बंदे के नहीं साथ हुई हम थी उसके ना, टॉपिक पे यही चले गए मसला थे। हो गया था। इसी वजह से हाँ आज अपन थोड़ा तो एटलीस्ट एक 7-8 कॉलर से तो एटलीस्ट अपन जो है ना वो इस पे बात कर ले, उसके हूर बाद खेलने का है। फिर आज जाएंगे। हूर हाँ खेलने का है अपन को हूर खेलने का। मेरे पास एक और सवाल है साहिल भाई, हाँ कोई अच्छा मौलवी इंसान है तो लाएं यार। यार, कोई मौलवी मौलाना अगर देख रहा है और अगर वो बैक स्टेज में है, उमर है, और ये कौन है, मोहम्मद सोहेल नासिर है, इसमें से कोई अगर मौलाना है। अच्छा उमर कह रहे हैं आई विल रेफ्यूट यू गाइज एंड शो व्हाई इस्लाम इज ट्रू। ठीक है, यार ये मैं छोटा आपको बच्चा है लूंगा। यार, ये वो छोटा बच्चा अच्छा है, ये चल ले छोटा है आओ। क्या, बचकाना है अभी? देख लो देख लो देख लो, वही है मेरे ख्याल में। पहले ये वो जाहिल छोटा बच्चा भाई जो आए है। हैं, जाहिल भाई से बात कर लेना जी। जाहिल भाई अनम्यूट कर ले। जाहिल भाई अनम्यूट कर ले, आप स्ट्रीम में हैं। भाग गया जाहिल। लेके देख ओके लो उमर वो छोटा बच्चा है या नया वाला है, एक बार देख लो। मुझे लगता है वही छोटा बच्चा है, टीनेजर है। उमर साहब, अबे ये अरे क्या है, गंदी गंदी मैच पिक्चरें देख रहा है तू पीछे। मैच की कमेंट्री नहीं चलानी उमर। वो ऐसे तू इस्लाम का दिफा करेगा? हाँ उमर, यार ये रैशनल माइंड तो मोमिन नहीं हो सकता। वो देख रैशनल देख देख माइंड, देख उसने वो चला दी फोन चला दी, मैंने कहा था ना। हाँ और लेकिन शुक्र है तूने वो सुपर चैट रखा हुआ था आगे। हाँ इसी बेहतर। वजह से तो रखा था मैं। नहीं नजर आया ना भाई किसी को? मेरा नहीं ख्याल, वो मुझे नीचे बैक स्टेज में देख रहा था मैं। मेरा हाँ नहीं मैं ख्याल भी किसी को बैक नजर स्टेज आया। में देखा भाई, किसी को कुछ मैं नजर यूट्यूब में आया? देखता हूँ, नहीं आया, बचत हो गई। ले तेरा नहीं उमर, नहीं आया, सुपर नहीं चैट आया, वहां मैं पे था ना, नहीं यूट्यूब में नजर देखा आ है, रहा था नहीं वो। आया, बचत हो गई बचत हो गई बचत हो गई। बीडी के, अरे तेरे उसको को बैक ऐसी स्टेज ऐसी रखे रहना गालियां चाहिए था। दूंगा ना। नहीं चला गया खुद। चला गया वो, अच्छा वो बैक आराम सा स्टेज पी रहता रहा। तो हम लोग
एक स्टेज से देखते रहते हैं ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अबे यहाँ से क्यों कम से कम देखेगा, हम लोगों को तो यहाँ फायदा से होता। अच्छे से कोई वेबसाइट पे देख ले। हाँ ये भी अच्छा, सही है। रैशनल माइंड नहीं कभी ग्रुप में नहीं देखा ना इसलिए। लेकिन साहिल भाई आपने इतनी बढ़िया हूर की फोटो लगा रखी है, अब क्या करेगा बेचारा। अच्छा, उसका मूड बन गया। आया भाई, तो दिफा रैशनल करने, माइंड, लेकिन मूड भटक गया। रैशनल माइंड। हेलो मोमिन है सर? हेलो, हाँ जी मोमिन है? सर। हाँ एक्स मोमिन। हेलो, आवाज आ रही है? यार आ रही है, थोड़े देर के बाद आप ज्वाइन कर लेना रैशनल माइंड ठीक है साहब। ठीक है ठीक है ठीक ओके, अभी पहले ओके कोई ओके धारदार वाले से बात कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वंदे जनाब, कैसे मातरम। हैं? वंदे मातरम। सर मोमिन है? सर मोमिन हूँ, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था आपको। नाम मत लीजिएगा मेरा। और नाम बहुत दिन से आपने ट्राई जो लिख के आया है, नाम कैसे नहीं लूं भाई? आप, मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूँ। कसम से लेकिन बता, मेरे को खुद मैं कैसे कैसे खोजते खोजते आज मैं आपके पास आया हूँ। कसम अच्छा से बता सुनो, रहा मेरी हूँ। बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपका फोटो वोटो नहीं दिख रहा है? हाँ, चले गए। अरे भाई, ये मजदूर ऑनलाइन भी ये नुन्नू जिहाद कर रहा है बैक स्टेज में। इसको मालूम नहीं है बैक स्टेज में ये साजिद तुम्हारे लिए कर रहा है, तुमको देखने का था ना? कर ले साजिद, देख ले तू, नुनू जी देख ले। हाँ उसको रहने दो, साजिद उसको रहने दो, निकालना। मैं अपना देख रहा चले हूँ। गए। नहीं मैंने ब्लॉक मार दिया नुनू जी वाले को। अरे कुछ देर रहने देते लाला जी, मैं हेलो चलो खैर कोई। हेलो। हाँ भाई, समीर बशीर। जी हाँ, समीर। सब मोमिन है? जी मोमिन हूँ, था और इंशाल्लाह रहूंगा। था, अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, था और रहूंगा। साहिल भाई तीनों चीजें बोली। ओके समीर साहब, पक्के टक्के मोमिन है या हाफ अधूरे पाव, कैसे है, किस टाइप के? देखिए भाई साहब, आप हंसे ना। नहीं आप हंस रहा अगर नहीं, मैं तो वाकई भाई मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं सीरियसली पूछ वो रहा कोई हूँ। बैक में हंस रहा। हाँ नहीं, मैं वो मुस्लिम हूँ जो ता जिंदगी लड़ रहा है इंडिया से। मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा, कश्मीर से है, ओके। जी हाँ। और इंडिया से लड़ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, अरे मतलब हंसी आ रही कश्मीर है इंडिया का हिस्सा नहीं है? मैं नहीं मानता। अच्छा, आप नहीं मानते? हाँ, आप अपने मुद्दे पे आए। बस अब आपने सवाल क्या करना है मुझसे? अच्छा जी यार, मैं क्या इनसे बात करूं? ये भाई हमारे कश्मीर को जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं मानते, तो तुम्हारे नहीं मानने से हो जाएगा कुछ? अरे भाई साहब, कश्मीर और इंडिया का मसला थोड़ी ना, यहाँ इस्लाम और एक्स मुस्लिम। मुझे तो हंसी आती है तो लफ्ज आपको इस्तेमाल तो करके। ये, एक मिनट, तो आपको ये बात फिर बोलनी नहीं चाहिए थी अगर ये मसला नहीं है तो। नहीं, मैं यहाँ पे जिस मुद्दे पे बात हो रही है वही छेड़ूंगा ना। छोड़िए आप उस बात को, वो तो तो अलहदा ये बात है। बात आपने छेड़ी क्यों? आपको पता है कि ज्यादा उछलोगे तो हमारे वहां पे सैनिक जो है सीधा तुमको ये जो हूर बताई गई है वहां पहुंचाएंगे। अरे भाई, अच्छा आप इंडिया से हो? मैंने सोचा पाकिस्तान से हो। कोई नहीं, सॉरी फॉर दैट। हाँ, कंटिन्यू। तो थोड़ा हिसाब में रहना, ज्यादा उछलोगे तो सीधा हूर के पास भेजे जाओगे। यार हेलो साहिल, आपने बताया नहीं कि आप इंडिया से हो। हमने तो सिर्फ पाकिस्तानियों को जाके बात बोलनी होती है, हम इंडियन को तो नहीं बोलते हैं बात। चलो इसे आगे कहते हैं बढ़ते हैं। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा नहीं होती। Okay. The word you अच्छा are ये using is बताओ, not good, I think, and you are not idea. What are you doing? हाँ. अबे Please continue. We हिंदी में continue. बोल ले, हिंदी में बोल ले, अंग्रेजी तेरे पियो को भी नहीं आती। But I am not your type of people who are with the opposite of Islam. Okay, I am the और मेरा super पानी मुंह से king. बाहर आ जाना था, Okay. मैं भी पानी पी रहा था, मेरा लैपटॉप खराब हो जाना था। डंगर उर्दू बोल ले। you don't know English, Yeah, bro. I am not I knowing am English. better. Over better. I am bachelor's in English. Okay. Bro, And I speaking. bro. Bro, ब्रो you talk to me. अबे डंगर, अबे कालों से सीखी हुई इंग्लिश यहाँ ना बोल, इधर आके हिंदी बोल ले। हिंदी चैनल पे आया है मदरसा छाप अंग्रेजी वाले। Bro, you अच्छा, talk You to don't know me. E of English, bro. I am better in the kursi, and you talk for मुझसे. Okay, yeah. ऐसे बात Come on. करो, जो हंस रहा है और ये बोल रहा है कि मैं स्पीकर बनूंगा। अरे बदबख्तो। हाँ, भी कंटिन्यू।
कैसे तो बी पूछे सवाल कंटिन्यू। अरे ये बी कंटिन्यू, अरे भाई ये कौन सी इंग्लिश है बी कंटिन्यू? नहीं भाई, हम लोग डायरेक्ट जेड पर जाते हैं, जेड कंटिन्यू, जेड प्लस अरे लेकिन ये बी कंटिन्यू कौन सी इंग्लिश है, ये बी कंटिन्यू? वो असल में होता है ना फिल्मों के एंड में तो टू बी कंटिन्यू, तो उसने जो है ना टू खत्म करके बी कंटिन्यू बोल दिया साहिल। हालांकि यही बात 2 बार कहते तो 2 हो जाता। अरे हद है यार। देखो इसी वजह जो ज्यादा उछलता है ना, वो थोड़े देर में उसका पता चल जाता है। अरे वैसे आप सवाल पूछे ना, आप तो हंस रहे हैं चलो, ऐसे। अच्छा एक वो हंस भाई, रहा है, अब 4 आदमी बैठे हुए एक को ट्रोल कर रहे। समीर, सुने समीर, सुने सुने, 4 अच्छा आदमी मेरी बैठे बात हुए सुन एक लो को समीर, ट्रोल। 1 मिनट मेरी बात सुन लो। देखो हमको तुम्हारा मजाक उड़ाने का कोई भी शौक नहीं है, ठीक है? और यहाँ हाँ हम किसी का मजाक उड़ाने बैठे भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अगर ज्यादा शानपति बताओगे तो हम हाँ, मैं फिर सामने शानापति वाले को बताऊंगा। पीटते हैं। हाँ, तो शानपति नहीं करो, आप अच्छे से बात करो। आप अच्छा नमाज जी, वमाज पढ़ते हैं? जी हाँ। कोई सूरह वगैरह सुनाओ। कौन सा सुनना है आपने कहा? सूरह हाथी सुना दो। ये क्या तेरा बाप ने लिखा था? बोलो कि ये जिसने लिखा है वो तुम्हारा बाप है। सुने 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 सुने। जल्दी से बोल दो, आपने जिसने सूरह हाथी लिखा है वो तुम्हारा बाप है, जल्दी से बोल दो। बेटा, अगर आपने सुनने की ताकत है तो सुने यहाँ से म्यूट करके। मुझे ये ना कहे कि भाई हाथी सूरह लिखा है, हाथी फला सुना देना लिखा है। वरना। अगर सूरा बेटा, हाथी, एक मिनट समीर, अगर सूरा हाथी हमने कुरान से तुमको दिखा दिया तो अरे बोलोगे वैसे बात, कुरान लिखने वाला जाहिल है? जाहिल तो आप हो और आपके घर वाले और आपका पूरा नहीं खानदान भाई, जाहिल है। आप देखो मुझे ये ना जब बताइए कि हमने कुरान लिखने वाला जाहिल है। एक बदबख्तो, एक मिनट 4 एक आदमी बैठ के एक को ट्रोल कर रहे हो, जहाँ की बात सुन नहीं रहे, मिनट म्यूट कर रहे हो। फट गया, बैन का हो भोसला गया, एवियां गल कर दियो तुसी। हो गया। अबे भाई हो गया, गाली नहीं दे रहा है चूतिया मैं। पंजाबी हो आदमी, गया, ओ भाई, अबे निकाल ओ लो। चूतिया आदमी, एवियां गल नहीं होंदी। पंजाबी हो गया, अरे पंजाबी कुरान हो से गया। बैठ के क्या तुसी लोड दसदे हो। अब ये नहीं गांड लौट वाड़ से पर लौट आएगा भाई, देने आ, निकाल दो। ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾ, ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ओ ਗਿਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਆ मैं ਨਾ तेरा ਪੁੱਤਰ, प्यो हाँ बेटा। एवियां एलविश ਪਿਓ दियां ਨਹੀਂ गल्लां ਗਾ, ना कर। ਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ चुकी ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ दिया ਵੀ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਮਾਂ गल ਕੋਲ पुੱਛ। करदा है वे अपना किताबां दा ਉਹ पता ਮਾਂ नहीं ते ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆ। चौरा अच्छा निकलने करता चूती ਉਹ दिया कर ਕਿੱਥੋਂ दे। ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ आ। अच्छा, यार लेकिन ये कभी इंग्लिश बन जा रहा, ये कितने लोगों के नुत्फे गए हैं भाई। कभी इंग्लिश बन जा रहा, कभी पंजाबी बन जा रहा है, ये कभी कुछ कश्मीरी बन जा रहा। ये समीर भाई, ये आपको अच्छे कश्मीरी से तो नहीं बात बात है, तो करना है प्यारे सुनना भाई। मैनू, मैं तेनू ये दसदा कि कश्मीरी नहीं है, पाकिस्तानी पंजाबी है बहन चोद। हाँ, हाँ पागल इसको बना रहा है ना। निकाल दो वरना अभी हाँ गांड वाड़ पाकिस्तानी पे आएगा। पंजाबी है इसको एक ये। लास्ट मौका देते हैं, इसको अगर टॉपिक पे बात करना है, इसको लास्ट मौका देते हैं। समीर पता साहब, है नहीं आपको हो तो लास्ट बात मौका। करने आए हो। बहन का बोसरा तुम्हारा, मैं लिव होने वाला नहीं हूँ, खुद करके देखो। तुम्हें पता है अच्छा कि भाई किसके पाला पड़ा है। बहन के समीर, भोसड़े में से तुम्हारे हम निकले हो। लड़कों के साथ। ओ बहन छो, चुप कर तू। अच्छा सभी लोग जो है वो थोड़ा हेडफोन हेडफोन लगा ले, थोड़ा हेडफोन लगा ले। इसको इसको थोड़ा सही करने तक थोड़ा हेडफोन लगा ले। ये हेडफोन पाकिस्तानी डिस्क्लेमर। पंजाबी आया है, ध्यान से भाई लोगों, टेंशन नहीं लेने का। तो ये कर लेगा, मैं पाकिस्तानी है या दुबई दा हाँ। वो पता लग गया, तेरी लहजे से पता और लग गया ऊपर कि है भाई, सुन सुन सुन, पाकिस्तान भी है और और पंजाबी ऊपर भी से है। बात कर रहा है चलो कि सीधा सीधा, ऊपर से, वही सीधा सीधा, अरे सीधा सीधा, चूतिया, कुछ पता है नहीं और बात कर रहे थे मेरे साथ और बोल और रहा है सीधा कि ये सीधा। बता और वो बता। अच्छा कुछ अच्छा, है गल सुन, बताए, चुप। ओए गल सुन, और ये गल मत सुन, बता ओए मेरे को कि तेरा को ओए गल यूट्यूब सुन, चैनल गल डिलीट सुन, कर। ओए अरे थोड़ा रुक गल जाना सुन, भाई, ओए थोड़ा रुक जा। इतना भैणों तवे पे भैणों क्यों बैठा साइड, है भाई? हाँ भैणों साइड ते रख दे अब बात ते करके गल देखो करनी है भाई, ते गल म्यूट कर। मत करो मुझे। हाँ अब तो बात गल चिल्ला करके करना, क्यों गाला भाई? खत्म करना, कोई गल लड़के कर। की गाली कर रहे हैं ना कि अच्छा समीर, समीर समीर हाँ रंडी खाना है चूतिया, ये क्या लगा रहा है तू? रंडी खाना है, स, ये कर लेगा अच्छा तू? समीर, समीर, अच्छा अरे अच्छा थोड़ा साहिल जी, रुक जा भाई। समीर थोड़ा स्टेटमेंट, ठंडा ले ले भाई। अब स्टेटमेंट देने की है। इस्लाम की जन्नत एक रंडी खाना ही है समीर साहब। इज्जत से बात करना पसंद करेंगे या हाँ, ये लास्ट मौका है समीर साहब आपको। अगर आप अच्छे से बात करना चाहते हैं टॉपिक पे तो अभी चिल्लाना मत, थोड़ा खामोश रहना। तू ठीक है चूतिया समीर है साहब, भाई, तेरे को टॉपिक का चल जा, ठंडा हो जाती। अगर हम करें तो करें क्या, चलो बोले तो दूसरे बोले पे क्या। आते हैं। ये साहिल ये पंजाबी है और पाकिस्तानी पंजाब से है, ये पूरा लहजा वहीं का है।
चाहे कहीं से हाँ भी माइग्रेट करके आया हो, ये पाकिस्तानी पंजाबी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। माइग्रेशन इसकी जहां से मर्जी हुई हो, है ये पाकिस्तानी पंजाबी भैंस का लोड़ा। अरे आराम से एडम, फटना नहीं अपने को। नहीं वो फटना चलो नहीं, असल में अगर आप पंजाबी लहजे में बात करते हैं ना साहिल, एक कॉमन सी चीज है, आई डोंट नो हाँ इंडियन पंजाब में ऐसा होता कि नहीं होता, पंजाबी लहजे में बात करो, वो गाली जो है ना फ्लो में निकलती है, यानी वो आप गुस्से में आके नहीं निकालते, वो आप फटने की वजह से नहीं, वो एक फ्लो में निकलती है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में निकल जाती है। आप कह ही नहीं सकते कि आप गुस्से में आए, यानी इट्स ये कन्वर्सेशन का हिस्सा है कि गाल निकल जाती है अभी। वाह रे मेरा कन्वर्जेशन, महान कन्वर्जेशन है ये तो। ठंडा अच्छा बहुत है, उमेर रियाज साहब आए हैं। ठंडा बहुत है, इतना ठंड तो थोड़ा गर्म हो जाए। ओहो यहाँ पे तो सीन ही कुछ और चल रहा है साहिल साहब। भाई क्या किधर क्या कर रहे हो उमेर साहब, गरम हो जाए क्या? पूर की फोटो देख के गरम हो गए क्या? अच्छा आप इनसे बात करें, मैं आता हूँ, समीर को रखिएगा, हाँ बैक स्टेज में आता हूँ थोड़ी देर में। हमारे यहाँ पापा ने तो उमेर आम रखे रहे फ्रिज में, बस यही खाना खाया, आम निकालो भाई, हमने निकाल दिए रूज के लिए बढ़िया कट के, एकदम आलू वाली हमको याद आ जाता है, बढ़िया इतने स्लाइस कट के बढ़िया, ऊपर से वो बढ़िया चाकू रखा, उनका फोन चल रहा, हमने बढ़िया जारी लेके रख दिया। चलो भाइयों, चैनल का नाम साहिल साहब चेंज कर दीजिए, बाकी देख लगने है में ना? कहोगे वाह भैया। अब चैनल का नाम चेंज करने जा रहे हैं भाइयों, लाइव व्यूवर जितने हैं, चैनल का नाम चेंज हो रहा है, एक्स मुस्लिम से हट रहा है यार, यहाँ गपशप हो गई अब। हाँ बात सुनते हैं भाई, अचार बना रहे हैं। हाँ आजकल हाँ तो ये लगला क्या ला रहे ये थे। बीवी के साथ क्या बात कर रहा है, जरा देख लेते। हाँ रुक जाओ देखते थोड़ा, कुछ सब देते। खामोश हो जाओ। हाँ हाँ वही यार निकल रहा है इसमें तो क्या है यार। नहीं ये देखो तो शीशा गिलास सही लाके दो कम से कम तो काम कराना पूरा फैमिली को लेके आया भाई ये। भाई को पता नहीं होगा कि वो स्ट्रीम में है। कहीं बुजुर्ग लोग की तरफ पादत ना मारना शुरू कर दे, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही मजमा उनको आती है तो मार देते हैं। अरे उमेर आवाज आ रही है भाई? उमेर उमेर चलो इसको निकाल देते तो हो सकता है जब रिटर्न आए तो इसको समझ में आए, क्योंकि मेरे को ध्यान में है उमेर रियाज जो है इससे पहले एक बार बात हो चुकी है। अच्छा ये थोड़ा भाई नॉलेजेबल लिख बन रहा रहे है ये। कहानी घर घर की। उमेर हेलो आ गया भाई फाइनली। जिसाइल भाई क्या हाल है? हाँ उमेर यार, पूरे घर की कहानी तुमने यहाँ पे सबको लाइव में सुना दिया। अरे हमने आप ले नहीं रहे थे तो हम थोड़ा बैठ गए, खाना खा रहे थे, आप इधर बाहर आ गए, बताइए। अच्छा ये फर्स्ट टाइम जुड़े हैं क्या आप? एक बार जुड़ चुके हैं साहिल भाई। हाँ वो आपने जो है आपके वहाँ एक बार जुड़े थे तो मैंने बताया था कि जो है उनको बताया था कि मेरे पीर बाबा थे, तो जो है उन्होंने रोटी जो है बिना उसके सेक दी थी, तो आपने बताया था कि इंडक्शन चूल्हा तो एक्स मुस्लिम है ना भाई। हेलो आप तो एक्स मुस्लिम है ना भाई? नहीं भाई एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। नहीं साहिल भाई वो याद नहीं आया जिन्होंने बताया था कि तो लाला जी ने मेरेकल वाले हैं कि भाई मेरेकल को मानता हूँ, मोजज़े को मानता हूँ, करामत को मानता हूँ, तो फिर मैंने बताया था अगर अपनी पैंट सुनो, मैंने बताया था अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालोगे और उंगलियां गिनोगे तो 6 रहेंगी, ये वही वाले हैं। अच्छा नहीं वो वाले नहीं है, अभी जो मेरेकल बताया था मैंने वो वाले हैं ये। जी भाई नहीं वो वाले नहीं है। अच्छा कौन 7 उंगली वाले? अरे आपने वो बताया था कि जो है इंडक्शन चूल्हा वाला बताया था, कि हमने बताया था कि वो एक पीर बाबा थे, तो उन्होंने जो है जो तवे पे रोटी रखी थी और नीचे कोई आग कुछ नहीं था, वो रोटी जो है पक गई थी, जल गई थी, तो जो है उन्होंने एडम सीकर ने बताया था कि जो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है इंडक्शन मोटर आता है चूल्हा, उसकी जो है सरफेस होती है वो बिल्कुल ठंडी रहती है और जो है वो उस पे चूल्हा पक जाता है। तो वो मैं देखने गया था चूल्हा, लेकिन जो है बात ये है कि जो है वो जो चूल्हा रहता है जिसपे उन्होंने रोटी पका दी थी,
तो मेन चीज है उसकी तो कोई सरफेस ही नहीं थी, क्योंकि वो जो गांव में चूल्हे नहीं आते यू टाइप के, तो उसके कोई भाई एक सरफेस ही काम नहीं थी। करना, उमेर उमेर नेक्स्ट टाइम है ना जी वीडियो बना के लाना। अच्छा अच्छा। वैसे आपका क्वेश्चन भी मैंने बहुत ढूंढा था साहिल भाई, आपने आपकी वीडियो मैंने देखा था, आपने कहा था कि अल्लाह पाक को टेस्ट लेना ही क्यों है, तो मेरे बाद में भी जहन में बात है कि वाकई यार सही बात है आपकी कि टेस्ट क्यों लेना है। तो मैंने जो इसका ऊपर तर्जुमा पढ़ा उसके बाद जो है मुझको जो है आंसर मिल गया, इसका बहुत बढ़िया आंसर। अच्छा, बढ़िया आंसर मिल गया जी, बोलिए क्या जी आंसर मिला? अगर आपको आंसर ये है कि जो है आप कहते हैं कि अल्लाह पाक को टेस्ट ही क्यों लेना है, वो मैं आपको ऐसे बताऊं। देखिए अल्लाह ताला की कितनी सिफातें हैं, बहुत सारी, अल खालिक और जो है अल आदिल, रहमान रहीम और जब्बार कहार, ये तो आप मानते हैं कितनी ज्यादा अल्लाह ताला की सिफातें हैं। ठीक तो है। जो है अब अल्लाह ताला की इतनी सिफातें हैं और अल्लाह ताला को वो सिफात अपनी मतलब जाहिर करनी थी, दिखानी थी। अच्छा, तो वो सिफात जाहिर करने के लिए अल्लाह मजबूर है किसी का नहीं टेस्ट मजबूर लेने के नहीं लिए? है, मजबूर नहीं है, मैं आपको बता अगर रहा हूँ वही टेस्ट चीज। ना ले तो भाई सुनो, टेस्ट ना ले तो वो जाहिर नहीं होगा ना। अरे साहिल भाई मेरा क्वेश्चन पूरा तो हो जाए, अभी हाफ मैं क्वेश्चन हुआ है, आप आपकी पूरा। बात भाई, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी पूरा कर दिया कि उसकी नहीं सिफात नहीं है। बेसिक जी भाई उसकी सिफात है और वो सिफात उसको जाहिर करना है, इस वजह से जी उसने जाहिर दुनिया को बनाया और वो टेस्ट ले रहा है, राइट? राइट। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि ये सिफात को जाहिर करने के लिए अल्लाह मजबूर था कि उसको नहीं दुनिया बनानी पड़ी? यार अगर नहीं बनाता आंसर तो दे जाहिर रहा हूँ कर ना, पाता? अरे आंसर तो सुनिए कि आप जो मजबूर कह रहे हैं उसी का लॉजिक दे रहा हूँ। बस हाँ, आप दो ऐसे लॉजिक समझिए दो। साहिल भाई, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, जैसे कि आपके पास खूब रुपए हैं, आपके पास बहुत ज्यादा, कहीं के आप मालिक हैं, तो कुछ भी आपके पास रुपए हैं, तो जो है अगर हाँ। आप वो रुपए जैसे खर्च नहीं करेंगे, आप घर ही में बैठे रहेंगे, तो जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या कहेंगे कि देखो इतना साहिल के पास इतना रुपए है, इसके पास इतनी दौलत है, लेकिन ये 1 रुपया खर्च नहीं करता, ये इतना कंजूस है। अच्छा, और कंजूस एक जो बात है बताओ, नहीं नहीं, कंजूस है एक और अल्लाह मिनट, ताला सारे एक ऐबों से पाक है, इस यार वजह से एक उसने मिनट जो रुको, है। यार जी एक भाई मिनट रुको यार, अगर मैं खर्च ना करूं तो क्या मैं फिर जी भी अमीर रहूंगा या नहीं रहूंगा? आप अमीर रहेंगे, लेकिन एक ऐब आपका जाहिर हो जाएगा कि आप कंजूस हो क्यों लोगों कंजूस में, है? क्योंकि आप खर्चा नहीं कर रहे हो अपने रुपए, वो कंजूस अरे नहीं भाई हो ये आप। जरूरी है भाई, बताओ ये एक चीज कि अगर मेरे पास पैसे है तो क्या जरूरी है कि मैं उसको खर्चा ही करूं? हाँ तो वो आप ना खर्चा करो, वो तो आप ही की मर्जी है, लेकिन ये आपका एक एग्जैक्टली ऐब हो जाएगा। कैसे भाई, फिर वही बात भाई, वो मेरी मर्जी है ना कि मैं खर्चा करूं या नहीं करूं। एग्जैक्टली साहिल भाई, वो आपकी मर्जी है, ऐसे तो अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे शिफा दिखाए चाहे ना दिखाए, आप क्यों नहीं नहीं समझते हो? तो जैसे अभी नहीं, आपने कहा आपकी मर्जी सुनो है, सुनो सुनो वैसे उसकी सुनो, मर्जी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अल्लाह मजबूर है दूसरे के ऊपर कि वो अगर ना बनाता इंसानों को और टेस्ट ना लेता तो ये सिफत उसकी जाहिर नहीं होती। हाँ उसने जाहिर नहीं होती तो ये इंसानों ऐब का, होता ना भाई। सुनो सुनो सुनो, उसने इंसानों का सहारा लिया अपनी सिफत को जाहिर करने के लिए। हाँ हाँ ठीक, ये भी कह सकते हैं, और अगर तो ना करता। ऐसे अल्लाह को हम अल्लाह कैसे माने या खुदा कैसे माने जो अरे मजबूर है अरे किसी और के लिए? अच्छा, तो अगर ना भी जाहिर करता तो फिर वो कंजूस ना होता, मक्खी चूस ना होता कि उसने नहीं कुछ होता, जाहिर नहीं किया, अपनी नहीं अपने पास होता ना दौलत भाई। छुपाए बैठा है। अरे किसके साथ, एक मिनट, किसके सामने कंजूस जाहिर होता हो? कोई अपनी तो था जात में नहीं ना, कंजूस अल्लाह जाहिर अकेला। होता है, उमर अपनी उमर जात में कंजूस जाहिर होता है। अच्छा, अपनी जात में कंजूस जाहिर होता तो वो अल्लाह का और उसका प्रॉब्लम था ना, वो हमारा थोड़ी ना प्रॉब्लम है। अच्छा तो अभी भाई वही आपने कहा उसका प्रॉब्लम था, तो वो अपनी प्रॉब्लम दूर करेगा। तो प्रॉब्लम दूर करने के लिए पहली बात तो ये हो गया कि अल्लाह प्रॉब्लम में रहता, अल्लाह का प्रॉब्लम था। एक बात सभी लोगों ने सुन लिया, भाई ने मान लिया कि अल्लाह अल्लाह का को एक प्रॉब्लम होता अगर वो जाहिर ना करता, लेकिन कर दिया, अब थोड़ी उसका कोई भाई प्रॉब्लम है। भाई जब अल्लाह ने जाहिर नहीं किया तब प्रॉब्लम में था ना। अरे प्रॉब्लम में था, वो उसकी एक सिफात ना होती, बस वही बात थी। तो वही तो प्रॉब्लम में था ना अल्लाह। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अल्लाह को एक सहारा लेना पड़ा कि वो एक मखलूक बनाया, इंसान बनाया और उसका टेस्ट लिया। तो ऐसे जी प्रॉब्लमेटिक अल्लाह को आप क्यों मान रहे हैं भाई?
अरे भाई आप साहिल भाई बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जैसे कि अगर अभी अल्लाह ताला के पास कोई भी एक सिफात की कमी हो तब भी उसके अंदर प्रॉब्लम ही तो कहेंगे, उसको गॉड नहीं मानेंगे। तो ऐसे अगर वो ये सब जाहिर ना करता तो एक प्रॉब्लम बुक होती, पर वो है ही नहीं ना। उसने जाहिर की, अब उसके अंदर कोई जो है बुराई नहीं है, कोई उसके वहां ऐब नहीं है, वो मतलब पाक है पहले ऊपर ऐप से। था, पहले अगर ऐप ना था। करता तो वो पहले हो ही नहीं अरे सकता, जब क्योंकि तक वो ना हमेशा से किया, है। भाई भाई वो भाई, हमेशा से है, वो एक पहले मिनट, हो ही नहीं कितने, सकता था। एक मिनट, कितने जमाने तक ये ऐप में था और कब उसने जाहिर किया ये बताओ। वो हमेशा से था। मतलब जब तक उसने बनाया तब तक तो वो ऐप उसके पास था ना, कि वो जाहिर नहीं कर पा रहा था। अरे भाई जाहिर ना करता तो ऐब होता ना, जब जाहिर ही कर दिया उसने अरे सीधे। यार मेरे हाँ, भाई, मेरे को एक बात बताओ, जब तक उसने जाहिर नहीं किया था तब तक तो ऐप था ना वो। नहीं भाई, इसका भी आंसर है मेरे पास, इसका भी। जब तक हाँ आप प्लीज। कहने, आप जब तक का बात, क्योंकि जो आप यहाँ पे आप टाइम को बीच में ला रहे हैं, टाइम, और हम्म टाइम भी एक उसकी अल्लाह की मखलूक है, टाइम को भी उसने पैदा किया है। तो आप जब तक हम्म या तब तक नहीं कह सकते हैं इस बात में, ये सवाल ही जो है बेसिकली रॉन्ग है। तो कैसे उसको बोलेंगे फिर? जब तक उसको तब आप तक अगर टाइम से नहीं जल्दी लोगे नहीं। हाँ, तो कब तक अल्लाह जो है, कौन से टाइम के बाद जो है अल्लाह ने टाइम बनाया? अल्लाह ने तो, वो तो आपने बिग बैंग ही देखा है कि उसके बाद स्पेस और टाइम का जो है ओरिजिन हुआ, उसके आजाद हुआ। तो उसके पहले अब क्या था? उसके पहले सिर्फ अल्लाह था। मतलब पहले था ना, तो अब टाइम फिर आ गया पहले का। टाइम फिर आ गया, टाइम, आप टाइम को बीच में ला ही नहीं सकते हैं, वो उसकी मखलूक है। अभी आपने ये बोला क्या नहीं बोला कि उस देखिए भाई टाइम से साहिल भाई, एक पहले बात अल्लाह बताएं, था? देखो आपको भाई साहिल भाई आपको आंसर मिल गया, लेकिन अब आप उसमें जबरदस्ती उसमें आप वो आंसर निकालना चाहे तो आपको नहीं, नहीं। नहीं सीधी नहीं, बात है, सुनो। आपने कहा तो उसने उमर टेस्ट उमर लेने उमर के लिए उमर दुनिया क्यों तवे पे बनाई। नहीं, उमर तवे पे नहीं। प्रॉब्लम ओके। ये है कि तुम किसी भी तरीके से अल्लाह को एक लॉजिकल, या इस्लाम की फिलॉसफी को एक लॉजिकल वे में कभी जिंदगी में तुम आंसर नहीं कर सकते। हकीकत ये है, ठीक है? तुमने कोशिश की लेकिन तुम बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि ये सब मगजमारी करने के बाद, ये टेस्ट पेस्ट करने के बाद, क्या तुम, एक मिनट, ये कहाँ है? जी। हाँ, क्या तुमको ऐसी हूर के साथ 70-70 साल तक डिंगी करने का दिल करेगा? मतलब जन्नत में आप कह रहे हैं? हाँ जन्नत में, जन्नत दुनिया किधर भी ऐसी जो सामने जो तुमको दिख रही है हूर, क्योंकि ऐसी ही डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है हदीस में और कुरान में, ठीक है? तो ऐसी ऐसी चीज अगर आपको मिले वो टेस्ट लेने के जन्नत में। बाद, जी। तुम्हारा तुम्हारा सामान मुबारक जो है वो सलामी देगा? ऐसी जो आप ये जो इमेज दिखा रहे हो ऐसी ना। हाँ। देखिए साहिल भाई, आप बिल्कुल सही। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप हूरों की बात कर रही हो, ये सब वो चीजें हैं जो है मतलब बिन देखे वाली है, क्योंकि जन्नत आपने देखी है, तो जन्नत की हूर आप कहाँ से ले आएंगी जो आप यहाँ पे हमको इमेज दिखा रहे तो हैं। ये बोलो कि जिन्होंने ये डिस्क्रिप्शन बताया वो एक नंबर का झूठा है। किसने बताया? जिसने भी बताया, मैं बता रहा हूं अभी, बोलो मैं झूठा हूं। नहीं, मैं देखिए ये जो इमेज है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं, ये इमेज हूर की नहीं, बस मैं इतना बता सकता हूँ, किसी को होगी। ये जो डिस्क्रिप्शन बताया है, जो कि ऐसी बनती है, वो एक नंबर का झूठा है। ये आप स्टेटमेंट दे दीजिए। कैसी, आप हमको बताइए, मतलब ये तो आप हमको इमेज दिखा रहे हैं, आप वॉइस में बताइए कैसी। हाँ, जन्नत में आपके जो हूर होगी, उसकी हड्डियों के अंदर समझ गए। की पिंडली के अंदर का गूदा भी आपको नजर आएगा। जी, ये खूबसूरती के ऊपर है उसकी, तो फिर ये खूबसूरती है कि आपको अंदर की हड्डी दिखे और उसके अंदर का गूदा दिखे। हाँ, क्योंकि वहां पे जन्नत में जो कोई ऐसी नजासत वाली चीज तो होगी नहीं जो अंदर से गंदगी या कुछ हो, तो अंदर बाहर सब नूर ही ये नूर मेरे होगा। भाई, तेरे को अंदर का इंसान का पूरा सिस्टम दिखे, उसका दिल, अतड़ी, दिमाग, और उसके अरे बाद भाई तेरा, दिल होएगा ही नहीं ना, अरे बड़े भाई दिल विल होएगा ही नहीं, आप ये कहाँ अच्छा चक्कर दिल में नहीं पड़ रहे होएगा? हो। अच्छा दिल, आपने कहाँ पढ़ लिया दिल होएगा? एक मिनट, दिल नहीं होएगा अंदर? ले दे दे अरे दो ही भाई चीज रहे। हमने अच्छा यही एक सुना है। एक मिनट, एक एक मिनट, मिनट एक मिनट, साहिल एक मिनट, भाई, एक मिनट यार एक साहिल भाई, मिनट तो, जन्नत। एक मिनट, एक मिनट भाई, तवे पे नहीं। उसमें मतलब अभी भाई लोग, सारे लोग सुन लो, एक नया डिस्क्रिप्शन आया है कि वो हूर के अंदर दिल नहीं होएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा, कलेजा होएगा भाई?
अरे भाई मैं कह रहा हूँ जितना हम लोग ने हदीस से सुना है कि वो मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनी, आप हमको हदीस दिखाइए जहाँ दिल की बात हो रही, मैं मान लूंगा। तो दिल नहीं साहिल होएगा भाई ना फिर। दिल साहिल भाई दिल के बाद अच्छा डायरेक्ट बिल आती है ना, एक तो मिनट बिल एक पे मिनट एक बात मिनट कर एक लो। मिनट साजिद, एक मिनट रुको, एक मिनट। दिल नहीं होएगा, चू होएगी। क्या होगी? चू। साबुनदानी छू भाई, क्या? साबुनदानी। हाँ वो सब होगी। कैसा कहा हदीस में दिखा चू होएगी, क्योंकि हदीस में आप दिल नहीं हमको, लिखा है। आप जो यार हदीस सुन का ले, हवाला ले रहे हैं साहिल भाई, आप बात तो अरे सुनो थोड़ा यार। चुप आप बैठ कह रहे जा। हैं कि पिंडली आई इधर से उधर दिखेगी, तो यार खाली आप थोड़ा पिंडली चुप बैठ, दिखाओ ना। चुप बैठ, थोड़ा चुप बैठ उमर, थोड़ा चुप हो जा, कंटिन्यूस बोले नहीं जा, तेरे मैं आर्गुमेंट के हिसाब से साहिल मैं भाई चल मैं रहा ले हूँ। आया हूँ, स्क्रीन पे ले आया हूँ, दिल अरे शिल के लेकिन इसने बगैर। बहुत नई बात बता दी हाँ भाई हाँ, मैं एडम दिल साहब। के बगैर सर, दिल के बगैर वाली ले आया हूँ ना स्क्रीन पे। ये दिल दिल ये दिल गुर्दों के बगैर है यार, ये दिल गुर्दों के बगैर है, चाइना ने बना दी हुई है ये वाली हूर, दिल मतलब ये गुर्दों के बोल बगैर। रहा भाग गया हो, ये दिल गुर्दों के एडम बगैर साहब आते वाली। साथ भाग यार बुलाता है तुम यार, गजब दिल की, सिर पे बिल। ये दिल गुर्दों के बगैर वाली ले आए हैं साहिल भाई, दिल गुर्दों के बगैर है लेकिन ये। लेकिन कलेजा तो है ना भाई, दिल नहीं है तो कलेजा तो है कम से कम। शायद दिल भी किसी उल्लू के पट्टे ने निकाल के दिल नहीं है, तो बकवास बात है ना यार, दिस इज नहीं तो, स्टुपिडिटी। लेकिन मैं इसलिए उसकी बात सुन के ले आया था स्क्रीन पे। लेकिन इसके एडम साहब इसके आर्गुमेंट के हिसाब से चले तो जो चीज मेंशन नहीं है वो नहीं होगी, तो दिल मेंशन नहीं है तो चू मेंशन है क्या नहीं है? अगर वो भी मेंशन नहीं है तो चू वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, चू तो मेंशन है ना, अल्लाह मियां ने कहा नहीं कि हाँ, हमने उसको वर्जन बनाया फॉरएवर, जितनी दफा आप उसके अंदर डालोगे उतनी दफा वर्जन होगी। ये तो नहीं कुरान की आयत वर्जिन है ना। बोला ना, चू थोड़ी ना बोला। तो वर्जन चू से ही पता लगता है, और कैसे पता लगेगा यार वर्जिनिटी वो का साहिल? भाई वो तो, वो इनका क्लेम ऐसा है कि तुम दुनिया से मत कंपेयर करो, तुम दुनिया से कंपेयर कर रहे हो सकता है कि वहां पे वर्जिनिटी जो है वो मुंह के अंदर जाने से होती होगी। यार बिल्कुल। साहिल, ये नहीं यार यार ये वाली एडम लॉजिक तो मुझे आप समझ नहीं लगी यार साहिल। आप अरे इलॉजिकल है। अच्छा मैं एडम आप इलॉजिकल हूँ। इलॉजिकल है, हाँ ओके आप मैं इलॉजिकल इलॉजिकल, है, डन हो आप गया, दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं। डन। बिल्कुल। दुनिया की वर्जिनिटी वैसे जो भी है वो जी, वैसे भी लाला जी आजकल कुछ बॉयफ्रेंड होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को गोलगप्पा पानी पूरी सिर्फ इसलिए खिलाने लेके जाते हैं, देखते हैं वो कितना मुंह खोलती है। जी। साजिद इतना ही असीलता ना दिखाया कर, तेरी मेहरबानी। अच्छा उमेर आ गया, एडम साहब आप बात कर लो इनसे। नहीं नहीं, आप ही करें, मैं तो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाया था आपको कि इस तरह की होगी साहिल भाई। हाँ उमेर, अगर दिल का मेंशन नहीं है तो दिल नहीं होगा, तो बिल होगी कि नहीं होगी, गुफा होगी कि नहीं जिस होगी? आप जिस चीज का उसमें हदीस में मेंशन है, आप उसी का बस उसने कहा कि जो है पिंडलियों के आर पार दिखेगा, तो आप सिर्फ पिंडली ले सकते हो, आप पिंडली की जगह पूरी बॉडी लेके इमेज दिखा रहे हो, ऐसा अच्छा थोड़ी मतलब होता है सिर्फ ना। पैर उसके जो है वो एक्सरे विजन वाले होंगे। अरे भाई आप, हमें लगता है आप भाई पट्टी लगा के जो है इस्लाम की उस वो चल रहे हो, कुछ आगे बुरे कुछ देखते ही नहीं हो। भाई तेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? तू ये बोल रहा है कि सिर्फ गूदे की बात हो रही है तो सिर्फ गूदा वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट होगा। गूदे की बात नहीं, जो पिंडली की बात हुई, आप पिंडली के ऊपर अरे बस बहस करो, आप तो ऊपर क्यों पिंडली जा जो रहे है, हो? तो सुन सुन, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि उसके पैर जो है वो खाली एक्सरे विजन वाले होंगे। बस पैर बस उसके दिख पाएंगे, बस पैर से आप उसकी पिंडली दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, बस इतना जिक्र है हदीस में। अच्छा मतलब तुझे अगर एक लड़की ऐसी दी जाए जिसके पैरों का नीचे की हड्डियां तेरे को दिख रही है और हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है वो भी दिख रहा है, तो तेरा सामान मुबारक सलूट करेगा भाई? बिल्कुल करेगा कि वो हूर की बनी होगी, मिट्टी की ना बनी हो, हूर की बनी होगी, नूर की, अच्छा नूर और की, कलेजा भी दिख रहा होगा तो? नूर की बनी होगी, तो बिल्कुल नूर की, मिट्टी की ना बनी हो, नूर की, क्योंकि नूर आर पार दिखता है। अच्छा वो क्या नूर कहते की हैं? बनी हुई होगी तो भाई तेरा और क्या सामान मुबारक अंदर कहाँ डालेगा? है? अगर वो नूर की बनी हुई है, यानी लाइट की बनी हुई है, तो सामान मुबारक अंदर का लाइट के अंदर खाली ऐसा अंदर बाहर करेगा तू? अरे भाई नूर की बनी हुई, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसके उसके आस आर पार आप हाथ करके निकल जाओ, उसको खाली दिखाई देगा ऐसा। पानी जो भाई होता है, कोई पानी एक के ऊपर लाइट दिखाई की देता चीज, है। एक मिनट रुक, कोई एक लाइट की चीज ऐसी बता दे जो फिजिकल होती है। मैं आपको पानी का देता हूँ एग्जाम्पल। अभी तू भाई नूर की पानी बात में कर रहा था, तो अभी पानी पूरा कहाँ घुस से आ गया? पानी में तो क्या ये कह, पूरा घुस जाएगा। वही बता रहे, जो पानी है उसके आर पार दिखता है, लेकिन क्या आप तो, उसके वो ट्रांसपेरेंट होता है? तो ऐसा तो नहीं है। तो अरे कैसा है यार ये, दोस्तों देख लो,
ये इस्लाम जो है कितना दिमागी अपंग बना देता है। एंड आई एम सॉरी वो हाँ कि वो ये भाई दिख थोड़ा रहा है। टॉपिक जो है, यार एक मिनट रोक उमर, थोड़ा टॉपिक अश्लील हो रहा है, लेकिन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दिमागी अपंगता को बाहर निकालने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए इस तरीके की एग्जाम्पल ये टॉपिक पे देने ही पड़ेंगे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम लग रहा है तो वो प्लीज अभी स्ट्रीम को, आज की स्ट्रीम को छोड़ दे, और किसी को अगर कोई मतलब आसपास कोई लोग है तो हेडफोन लगा ले। मैं पहले ही डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। हाँ भाई, तो जो नूर की चीज बनी होती है या नूर से होता है, तो वो जैसे समझो कि 3D इमेज होती है। यानी अगर आप इसमें देखो, जापान विपान में देखो, चाइना में देखो, तो वो ट्रेन आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने से जा रही है, लेकिन वो ट्रेन नहीं होती है, वो एक 3D इमेज होता है, वो नूर होता है। ठीक है, तो अगर तुम कह रहे हो कि हूर जो है वो नूर से बनी हुई है, तो तू डिंगी डिंगी क्या वो 3D इमेज में करेगा? क्योंकि भाई वो जन्नत जो है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो हो सकता है हम भी 3D हो ना। एडम, एडम मैंने क्या बोला था? तेरा लॉजिक सब गलत है, इलॉजिकल है। तू मैं जन्नत सर, और आप दुनिया को सत्य कंपेयर बोला कर रहा है। मैं बोला था या नहीं बोला था? आप सत्य बोले थे, आप सत्य बोले थे भाई। आप जानते हैं इन लोगों को, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं भाई। आप सत्य बोले थे। अच्छा साहिल भाई, आप बेवकूफ तो दिमागी मैं ही अपंग निकला। बता रहे हैं, इस्लाम कर देता है। इस्लाम मतलब दिमागी अपंग कर देता है, आप कह रहे हो ना। तेरा हुआ है ना अभी, तू बोल रहा है कि नूर में नूर वाले वही होल बात में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग जो है दिमागी अपंग हो जाते अच्छा हो। उमर, उमर 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 है, उमर क्या नाम है तुम्हारा? उमर, उमर। उमर, जन्नत की ओर सुसु करेंगे? नहीं, पानी की तरह निकल जाएगा ऊपर पसीना। टट्टी गिरेंगे? टट्टी नहीं। अच्छा, पानी की तरह पसीना निकल जाएगा। ओके, सो पसीना गंदा नहीं होता? पसीना उसका होगा, मुश्क अंबर जाफरान का ना। वही तो कह रहा हूँ, इस दुनिया में पसीना गंदा होता है कि नहीं होता? आप खाते हो पीते हो कि पसीना? इस दुनिया में तो शराब भी गंदी होती है, लेकिन वहां की यार शराब एक इससे सेकंड सर, आप टोटली डिफरेंट एक है। सेकंड भाई, एक सेकंड सुनो। इस दुनिया का पसीना अच्छा होता है गंदा? गंदा। इस दुनिया का सुसु अच्छा होता है गंदा? गंदा। इस दुनिया की टट्टी अच्छी होती है गंदी? गंदी। ओके, तो अगर टट्टी और पेशाब को अल्लाह ने रोक दिया तो पसीना क्यों नहीं रोका? पसीना नहीं रोका, ये उसकी मर्जी, उसने जो पसीने के जरिए वो निकल जाएगा अपना जो खाना पीना है, एक बुरी जगह से एक अच्छी जगह में निकल जाएगा। एक सेकंड रुके। तो इसका मतलब है जन्नत की हूरों का पसीना इस दुनिया की औरतों और मर्दों की टट्टी और पेशाब के बराबर है? बिल्कुल नहीं, आप कहाँ ये सोच रहे हो, क्योंकि जो आपने है अभी आपने अभी बोला जो कुछ खाएंगी पिएंगी वो पसीने की तरह निकल जाएगा, राइट? हाँ, पसीना वहां पे दूसरा ही ओके, होगा ना वो। तो भाई ठीक है, लेकिन फिर वो टट्टी और पेशाब पसीने बन रहा है ना? टट्टी पेशाब पसीना बनी नहीं, खाना बन रहा है। तो खाना खाना जब इंसान की बॉडी से निकलता है टट्टी पेशाब की शक्ल में निकलता है और किस शक्ल में निकलता है? जो दुनिया में होता है, जन्नत में ऐसा नहीं होगा, वहां दूसरा वो चलेगा अच्छा, नियम। इंसान को पसीना क्यों आता है? वो टट्टी पेशाब की वजह से आता भाई है, आप किस वजह मेरी से बात आता है? सुनो, जब वहां नहीं की नहीं, हूरी इंसान नूर को, की बनी होगी, अरे भाई जब नूर वहां को पसीना नहीं आ सकता यार, सब्र करो। नूर को पसीना नहीं आ सकता, डिफरेंट जगह पे नहीं जाओ। अच्छा पहले मुझे ये जब बताओ, भाई अच्छा नूर की बनी है, ओके दिखाओ कौन सी हदीस में नूर की बनी है? मैं सीधा लॉजिकल आंसर आपको दे रहा हूँ। यार कौन सी हदीस में लिखा है नूर की मैं बनी? ये कह रहा हूँ कि यहाँ यार यहाँ कौन सी हदीस में लिखा है नूर की बनी? क्या कौन सी हदीस में लिखा है नूर की बनी? नूर की तो बननी होगी, तो बताए ना कौन मैं सी हदीस आपको में लिखा इतने है टाइम नूर की बनी? रेफरेंस, वो हदीसी में लिखा है, लेकिन इतने टाइम जो है मैं रेफरेंस बताइए, आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट बताइए नहीं पता पहले, है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नहीं नूर की बनी। और क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नूर की नहीं बनी, मांस बोटी की बनी है। हूर? हूर की बात कर रहे हो आप? नहीं, दूध की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो आप हमको रेफरेंस दिखा दीजिए, हूर और मांस बोटी की बनी है तो जान। वो इसलिए है कि पसीना आ रहा है ना उसको। फिर वही बात भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो चीज मिट्टी की नूर बनी को वो नूर की तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। पसीना नहीं आता, नूर को पसीना नहीं आता। आता क्यों नहीं है? ओके, फरिश्ते नूर के बने? फरिश्ते नूर के बने हैं। ओके, नूर फरिश्तों को भी पसीना आया? क्योंकि वो खाते कुछ नहीं है, वहां खाए पिएंगे। अरे भाई, नूर को कभी पसीना आया? एक मिनट, लेकिन वो हूर तो कुछ खाई पिएंगी ना भाई, मेन चीज तो अरे यही भाई, है मैं वो। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, देखो कितनी बच्चों वाली बात कर रहे हो आप। अच्छा, हूर खाती है इसका, एडम हूर हाँ, खाती है, हूर इसका खाती। हवाला अब ले मैं लो वही भी इसका। आने लगा, वही आने लगा। आपको इस दुनिया में पसीना खाने पीने की वजह से आता है? नहीं।
पसीने की वजह क्या होती है बताएं? पसीने की वजह मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, चलते फिरते दौड़ते मतलब थक अरे जाती है। डिहाइड्रेट बॉडी अरे भाई पसीने की वजह से डिहाइड्रेट होती है। पसीना क्या यार, स्टूपिड बात कर रहे हो। पसीना क्यों आता है वो पूछा मैंने। पसीना आएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी। हाँ तो पसीना थक जाते हैं जब अपना काम वाम करके, तो अरे अपनी अंदर की जो वो होती है एनर्जी अब निकल जाती है, अबे मतलब भाई पानी जो होता डंगर है। नहीं बने, आपकी मेहरबानी, डंगर नहीं बने। पसीना तब आता है जब आप काम करते हैं, ये भी बात मैं एग्री करता हूँ। पसीना जब आता है तो आपको डिहाइड्रेशन होती है, ये भी बात आपकी एग्री करता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि पसीने की वजह से बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने पूछा पसीना बॉडी आता में क्यों है। टेम्परेचर बढ़ता है तो भी पसीना आता है। हाँ मैंने पूछा कि पसीना आता क्यों है। जब काम करते हैं थक जाते हैं तो पसीना आता है। अरे भाई काम करने से पसीना वो उसकी वजह नहीं है, पसीना आता क्यों है। वो एक है कि ए करोगे तो बी होएगा, लेकिन वो आता क्यों है, वाई, रीजन क्या है पसीना आने की बॉडी पे। आप बता दो रीजन, हमें इतना नहीं रीजन पता है। नहीं पता ना, इसीलिए आप उसको खाने पीने से जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता होता पसीना आता क्यों है, तो आप उसे खाने पीने से ना जोड़ते। तो किससे होता आता है? आपको पता है कुत्ते को पसीना नहीं आता। क्योंकि वो बॉडी उसकी वैसी है ना। अबे नहीं, बॉडी उसकी वैसी। ओ माय गुडनेस यार, साहिल नहीं यार, मैं नहीं बात करूंगा, साहिल तू करेगा, मैं जा रहा हूँ, सॉरी। मैं इतने यानी कि 8वीं जमात के जो बच्चे हुए ना, उनको आजकल पता है कि पसीना क्यों आता है बॉडी को। तुम्हें पता है इस बात का? तुम स्कूल में गए थे? गए थे स्कूल में? हाँ क्यों? और तुम्हें ये नहीं पता कि पसीना क्यों आता है इंसान को? अरे भाई मुझे पता भी होगा तो मैं भूल गया होगा, नहीं अभी याद आ रहा है एकदम से, आप क्या बता दो ना। मतलब हो गया होगा? नहाते क्यों? अगर गर्मी लगे तो ना, नहाते क्यों? गंदगी साफ करने के लिए नहीं, जब गर्मी लगे तो नहाते क्यों? गर्मी गर्मी से अरे गर्मी लगती ताकि गर्मी ना लगे, ठंडा अच्छा लगे, और जब फ्रेश हो आप जाए। नहा के फौरन बाहर निकलते हो तो आपको पसीना आता? नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। ओके, कभी ट्यूबवेल में नहाए हो? हाँ ट्यूबवेल के ठंडे पानी से नहा के फौरन बाहर निकलो और कपड़े पहनो, तो कपड़े पसीने वाले होते हैं कि नहीं होते फौरन? 5 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट तो पसीना है, ये थोड़ी जैसी निकले वैसी पसीना आ गया बाहर। जी, क्यों नहीं आता उस वक्त? जैसे ही निकले उस वक्त पसीना क्यों नहीं आता? क्योंकि उस समय जो है बिल्कुल, मतलब इतना वो टाइम नहीं होता है, इतनी कम टाइम में कहाँ पसीना आ जाए जब तक बिल्कुल ओ थके नहीं। माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ला हौला वला कुव्वत। यार आपने कभी वाटर वेपोरेशन के बारे में सुना? वाटर कुरान में वेपरेशन नहीं है, नहीं। मुझे पता है कुरान में नहीं है, लेकिन आपने कभी वेपोरेशन के बारे में सुना? नहीं। इसीलिए आपको पता नहीं है, क्योंकि कुरान में नहीं है वेपोरेशन, तो लिहाजा आपको पता नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर, बॉडी को ठंडा करने के लिए, ह्यूमन बॉडी में ठंडक पैदा करने के लिए, क्योंकि हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेनेंस करने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे हमें, हम अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर नहीं होता। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी हैव अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। उस टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो हमें बुखार होगा, उस टेम्परेचर से नीचे चला जाएगा तो हम बहुत गंदा फील करेंगे और थका हुआ फील करेंगे। और पसीना जो है, जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का गर्म होता है तो मसामों में से पसीना निकलता है, वाटर निकलता है। वो वाटर जब गर्मी में जाता है तो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। अगर हूर जो है वो नूर की बनी हुई है, जो कि आपकी एक कहानी है, उसको पसीने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको, वो वार्म ब्लडेड एनिमल ही नहीं है, फिर उसको पसीने की जरूरत ही नहीं है। सेम इज द केस, डड्डू को कभी पसीना नहीं आता क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर कर लेता है, लिहाजा उसको पसीना नहीं आता। कुत्ते को पसीना इस वजह से नहीं आता, उसके मसामों में जगह नहीं है, लिहाजा वो हाँपता है, वो अपना जुबान बाहर निकालता है, और उसकी जुबान से आपको जो थूक निकलती है वो थूक नहीं है, वो इवेपोरेशन के लिए है, ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, जो पसीने से नहीं कर सकता। तो मुझे अब ये बताइए मेरे प्यारे भाई, पसीने का हूर के साथ ताल्लुक क्यों है? अच्छा आप भाई ये बताइए, आपने जो कहा है कि जो है खत्म पसीना, हो तो गया, हमने हमने ये सुना है खत्म पसीना हो गया, इंसान में निकलेगा। अरे खत्म हो आंसर गया। तो दो, खत्म क्या हो चले, गया, पसीना तो इंसानों में निकलेगा ये आता है अभी ना। जो आप हमको रेफरेंस दे दीजिए, बहुत हूर सारे के अंदर जानवरों में पसीना भी आएगा वो आता है। खाना खाएंगे, इसका रेफरेंस दीजिए। क्या चीज?
आप हमको अभी इसका आपने बोला रेफरेंस कि आपने बोला है वो खाना खाएंगे इसलिए उन्हें पसीना आता है। हाँ तो आप, मैंने तो जब बोला आपने कहा था कि वो खाएंगी तो उनका क्या होगा, आप इसका दीजिए तो ये बात ही झूठ है कि वो खाएंगी ही नहीं, खाएंगे तो हम लोग के बारे में है, पसीना निकलेगा। अबे तो मैंने बोला था कि वो खाएंगी, तूने बोला था डंगर।